राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शरद पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार किया जाता है, व्रत हमें कैसे रखना है, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का क्या विशेष महत्व है और चंद्रमा को अर्घ्य हमें कब देना है, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि करें और स्नान के पानी में आप गंगा जल डाल करके स्नान जरूर करें। आपको एक चौकी लगा लेनी है और चौकी पे आपको पीले कलर का वस्त्र बिछा लेना है। अब हम चावल का आसन दे करके सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है। तो आपके पास सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो या मूर्ति हो तो आप उन्हें विराजमान करें। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है शरद पूर्णिमा। तो आपको पूजा कैसे करनी है ये हम जान लेते हैं। तो आपको ये पूजा सुबह करनी है और रात के समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, हमने माता लक्ष्मी को भी विराजमान कर दिया है। हमने चावलों का आसन दे करके उन्हें विराजमान कर दिया है। अब मैं अष्टदल कमल बना करके कलश की स्थापना करूँगी। अगर आप कलश की स्थापना किए बिना भी सरल तरीके से ये पूजा कर सकते हैं। तो हम कलश स्थापना के लिए एक कलश लेंगे और कलश पे हमने कंठ पर मोली बांध दी है और कलश पे हमने रोली से स्वास्तिक बना दिया है। और देखिए, हमने अष्टदल कमल भी बना लिया है और हमने गंगा जल और शुद्ध जल कलश के अंदर भर लिया है। अब कलश के अंदर हम 5 चीज़ें डालेंगे: लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली भी हल्दी डाल सकते हैं। तो अब हम कलश के ऊपर रखने के लिए आम के पत्ते या आपको अगर अशोक के पत्ते मिल जाए तो आप वो भी रख सकते हैं। तो हमें पत्तों पर रोली से तिलक कर लेना है और अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो हम कलश के ऊपर हमने आम के पत्ते रख दिए हैं। अब हम इस पर चावल से भरा पूर्ण पात्र रखेंगे और हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो हमें इस पर दीपक रख करके जलाना है और दीपक आप घी का दीपक जलाएं। और आपको दीपक में इतना घी डालना है कि जब तक आप चंद्रमा की पूजा न कर लें, चंद्रमा को अर्घ न दे लें, तब तक आपका ये दीपक जलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिना गणेश भगवान के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो हमने चावल का आसन दे करके गणेश भगवान को भी विराजमान कर दिया है। और देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। तो हमने चावल से चंद्रमा भी बना लिया है। अब हम भाव रूप से जल की छींटे से स्नान कराएंगे गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को, चंद्र देवता को। इस तरीके से हमें भाव रूप से स्नान करवाना है और उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है, तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। अब हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है: प्रभु, मैं आपके निमित्त होकर आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा। अब आपको पूजा शुरू करनी है। तो हमें सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है। तो गणेश भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे और श्री हरि विष्णु भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। आप सुहागिन हैं तो आप ये सिंदूर अपने मांग में ज़रूर भरें। अब हम वस्त्र रूप में गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे और श्री हरि विष्णु भगवान को वस्त्र रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे और माता रानी को भी हम कलावा अर्पित करेंगे। और माता रानी को हम लाल कलर की चुन्नी भी अर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि चंद्रमा को हमें अर्घ कैसे देना है। तो जब चंद्रोदय होगा तब आप जब ये पूजा कर लेते हैं तो जो आपके लोटे में कथा सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो जो आपके लोटे में जल रहता है उस जल में आप गाय का कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प और थोड़े से चावल, थोड़ा सा मीठा डाल करके आप चंद्र देवता को अर्घ दें, धूप दीप दिखाएं। इस प्रकार से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अब हम फूल समर्पित करेंगे। हमने गणेश भगवान को फूल समर्पित कर दिया है, विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को हमने लाल फूल समर्पित कर दिया है। और हमें कलश पे भी फूल समर्पित करना है
और जो हमने चावल से चंद्रमा बनाया है उन्हें भी हम फूल समर्पित करेंगे। तो हमने इस प्रकार से फूल समर्पित कर दिया है। अब हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, जो भी मौसमी फल हो उसका भोग आप समर्पित कर सकते हैं। हमने बतासे का भोग समर्पित किया है। आप दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। हमने गणेश भगवान के भोग को अलग समर्पित हमें करना है, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं डाली जाती है। और देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन खीर का क्या महत्व है, विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि ये खीर बनाई जाती है तो रात में इसे चंद्रमा के नीचे यानी रखी जाती है। तो आप इस तरीके से इस खीर को बना के रखें कि इसमें जैसे आप एक चन्नी से इसको ढक दें या एक मलमल के कपड़े से आप ढक करके रात भर चंद्रमा के नीचे रखें, जिससे कि इसमें जब चंद्रमा की जब प्रकाश पड़ता है तो ये जो खीर है अमृत के समान हो जाती है। और आपको ये खीर सुबह 4 बजे के करीब आप सुबह लेके आएँ और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हमने विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित कर दिया है और हमने भोग प्रसाद में भी तुलसी दल डाल दिया है। अगर आपके पास पूर्णिमा की व्रत कथा की किताब है तो आप 1 लोटा जल रख करके अपने हाथ में फूल और अक्षत ले करके पूर्णिमा व्रत की कथा को पढ़ें। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा पूर्णिमा व्रत की कथा को सुन सकते हैं। तो हम फूल और अक्षत श्री हरि विष्णु भगवान के समर्पित कर देंगे और थोड़े से फूल और अक्षत हम जल के लोटे में डाल देंगे। आरती के लिए हमें एक अलग से दीपक जलाना है। आपको कलश का दीपक नहीं उठाना है। तो दीपक जलाने से पहले मैं दक्षिणा समर्पित करूंगी। देखिए, दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। तो आप कपूर जला करके आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़े से जल लेंगे और जल को हम इस तरीके से 3 बार वार देंगे। तो हमें चंद्रमा को जो अर्घ है वो रात में देना है। तो हमें ये जो जल का लोटा है इसमें हम थोड़े से कच्चा दूध डाल के और थोड़ा सा मीठा डाल करके हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे रात के समय। तो फ्रेंड्स, आपको शरद पूर्णिमा की ये पूजा विधि अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट